आज की सबसे बड़ी खबर की मुंबई में मेयर किस दल का बनेगा यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन महाराष्ट्र की पूरी सरकार जरूर मुश्किल में फंसती दिख रही है। एकनाथ शिंदे अभी भी अड़े हुए हैं कि शिवसैनिक ही मेयर होना चाहिए। तो अब बात यहां तक शुरू हो गई है कि बीजेपी की जिद के चलते पूरा महायुति ही टूट सकता है। तो कैसे मुंबई में मेयर चुनाव बन गया है बीजेपी की मुसीबत, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े उलटफेर के संकेत मिल रही हैं। शिवसेना यूबीटी की सांसद संजय राउत के दावे ने राज्य का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। राउत का कहना है कि डिप्टी सीएम अजीत पवार जल्द ही महायुति का साथ छोड़कर वापस महाविकास अघाड़ी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि शरद पवार अजीत पवार के साथ महाविकास अघाड़ी में शामिल होंगे, क्योंकि शरद पवार हमारे साथ है, उनकी पार्टी महाविकास अघाड़ी में है, अजीत पवार महायुति में है, फिर भी उन्होंने महाविकास अघाड़ी का साथ दिया है। ऐसे में उनके खिलाफ महायुति में कार्रवाई की जाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि भविष्य में शरद पवार और अजीत पवार महाविकास अघाड़ी में एक साथ नजर आएंगे। जब संजय राउत से पूछा गया कि क्या अजीत पवार सरकार छोड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि उन्हें छोड़ना ही होगा। वे एक साथ दो नाव पर कैसे खड़े हो सकते हैं, उन्हें एक पक्ष तो चुनना ही होगा। संजय राउत के इस दावे के बाद महायुति खेमे में खलबली मच गई है। वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि बीएमसी में मेयर पद का चुनाव फिलहाल टल गया है, यानी मुंबई को नया मेयर मिलने में अभी और वक्त लगेगा। पहले ये चुनाव 31 जनवरी को होना था, लेकिन अब इसके फरवरी के पहले हफ्ते में होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अब तक अपने पार्षदों के ग्रुप का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। वहीं 89 पार्षदों वाली बीजेपी 27 जनवरी के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करेगी। और अभी भी ये साफ नहीं है कि बीजेपी और शिंदे गुट संयुक्त रूप से गुट बनाएंगे या अलग अलग। जैसा आप जानते हैं कि लॉटरी प्रक्रिया से ये तय हो चुका है कि इस बार मुंबई की कमान एक महिला मेयर के हाथ में होगी, जो सामान्य वर्ग से चुनी जाएगी। हालांकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की मनसे ने अपने पार्षदों का रजिस्ट्रेशन करा लिया है, लेकिन तकनीकी प्रमाण पत्र जमा होना बाकी है। यानी देखा जाए तो निकाय चुनाव के नतीजों के बाद संजय राउत के दावों और मेयर चुनाव में हो रही देरी ने महाराष्ट्र की राजनीति को दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब इन दोनों ही मामलों में आगे क्या कुछ होता है, ये देखना होगा। मुंबई में मेयर की जिद बीजेपी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। तो शंकराचार्य से माफी नहीं मांगने की जिद ने यूपी से लेकर दिल्ली तक की सत्ता को हिला दिया है। पूरे देश में संत समाज और सियासी दल एक साथ आ गए हैं। शंकराचार्य के सम्मान को लेकर बीजेपी सरकार पर दबाव बना रही है। तो कैसे मुसीबत में घिरती दिखाई दे रही है बीजेपी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अपमान का मामला अब पूरे देश में बीजेपी की परेशानी का कारण बन गया है। धार्मिक भावनाओं और सनातन परंपराओं के अपमान के मुद्दे पर बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों का संत समाज शंकराचार्य के साथ खुलकर आ गया है। राजस्थान में संत समाज की तरफ से 27 जनवरी को योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अलावा तीनों पीठों के शंकराचार्य ने भी सरकार पर तीखा हमला किया है। पूरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने कहा है कि मुसलमानों और अंग्रेजों के शासन काल में जो अत्याचार नहीं हुआ वो इस शासन काल में हो रहा है। आतंकवादी को खड़ा करके बोला जा रहा है कि ये पुरी के शंकराचार्य हैं, दोष मेरा है, मेरी किसी के आगे घुटने टेकने की क्षमता नहीं है। इस बीच अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का धरना 7वें दिन भी जारी रहा। वो त्रिवेणी मार्ग पर अपने शिविर के सामने फुटपाथ पर बैठे हैं, अधिकारियों से माफी मांगने की जिद पर अड़े हैं। शंकराचार्य का कहना है कि प्रशासन ने उनका अपमान किया है, मौनी अमावस्या के स्नान से रोका गया है, उनके साथ चल रहे साधु संतों और सेवादारों की पिटाई की गई है। जब तक सम्मान के साथ स्नान की इजाजत नहीं दी जाएगी, धरना जारी रहेगा। इस बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की जान संकट में बताई जा रही है। इसके बाद शिविर के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज सरकार ने बताया, शिविर के चारों तरफ भेष बदलकर कुछ अराजक तत्व घूम रहे हैं। ये कभी भी कोई अप्रिय घटना या साजिश का अंजाम दे सकते हैं। प्रशासन की तरफ से भी रात में अंधेरे में आकर नोटिस चस्पा कर दिया जाता है। इसको देखते हुए शिविर के आसपास हाई रेजोल्यूशन 10 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। कैमरे से सभी आने जाने वालों की निगरानी रखी जा रही है। निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। स्क्रीन पर शिविर और आसपास की सभी गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। योगीराज सरकार ने दावा किया है कि सादी वर्दी में प्रदेश और केंद्र की जांच एजेंसियों के लोग निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में कौन आ जा रहा है, इस पर निगरानी रखना जरूरी हो गई है, क्योंकि प्रशासन कब क्या कर दे, क्या रखवाकर फंसाने का काम कर दे, ये पता नहीं। ये सुरक्षा व्यवस्था भक्तों द्वारा दी गई है। शंकराचार्य जी की सुरक्षा बहुत जरूरी है। इस बीच सियासी दल भी खुलकर अब शंकराचार्य के समर्थन में आ गए हैं। अखिलेश यादव तो शंकराचार्य के अपमान को पूरे सनातन समाज
समाज का अपमान बता रहे हैं। बीजेपी से जांच की मांग की जा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी खुलकर इसे लेकर बीजेपी पर हमले कर रही है। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा, जिसमें बीजेपी को चेतावनी देते हुए लिखा गया है कि जो गुरु या वेदाचार्य का अपमान करता है वो भयानक नरक में गिरता है। शंकराचार्य के अपमान पर मोदी और योगी सरकार दोनों की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों की परेशानी बढ़ा रही हैं। गुजरात में चुनाव से पहले जारी एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है और अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस बात का समर्थन करते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग को घेर लिया है। राहुल ने इस प्रक्रिया को वोट चोरी का गुजरात मॉडल बताया है। तो क्या है ये मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। गुजरात की राजनीति में इस समय वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। गुजरात कांग्रेस ने बीजेपी पर चुनाव जीतने के लिए नया और खतरनाक मॉडल अपनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस का दावा है कि